With the name of Allah, the most gracious and the most merciful. My name is Saim Shahzad and I am here to teach you Biology class 10th. स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपना फर्स्ट चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 10 है क्लास 10th का, वो हम लोगों ने बड़ी डिटेल में उसको सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया और मुकम्मल उसकी तफसील को पढ़ने के बाद, उसकी डिटेल्स को पढ़ने के बाद लास्ट पे आज हमने उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करना है कि जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स हैं बोर्ड्स के, उनके हवाले से जो भी अहम क्वेश्चन है जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वो अहम है। स्टूडेंट्स अक्सर इन चीज़ों को मिस करते हैं। हम लोग अपनी इस वीडियो में हर चैप्टर के बाद वो पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। इसी तरह आज हम चैप्टर नंबर 10 के वो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या चीज़ होती है। रेस्पिरेशन की टर्म हमने पढ़ी थी। आपने इस चीज़ पे फोकस करना है कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होती है। सेलुलर रेस्पिरेशन को आपने डीपली स्टडी करना है कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होती है, क्योंकि ये पेपर में सेलुलर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन आती है। बच्चे सिंपल रेस्पिरेशन की डेफिनेशन लिखते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन में जो चीज़ हमने पढ़ी थी वो आपने प्रीवियस वीडियो में देख लें या बुक से उसको स्टडी कर लें। आपको पता होना चाहिए कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है। फंक्शन ऑफ स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा का क्या फंक्शन होता है प्लांट के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए 2 to 3 पॉइंट्स में। लेंटिकल्स क्या होते हैं, लेंटिकल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि लेंटिकल्स क्या होते हैं। फोर्थ पॉइंट है पाथ ऑफ एयर इन ह्यूमंस। नॉस्ट्रल से लेके एल्वोलाई तक कंप्लीट पाथ आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ से एयर गुजरती है और किस पॉइंट पे जाके बॉडी में एक्सचेंज ऑफ एयर होती है। वो एल्वोलाई है, वहाँ तक आपको सारी इन चीज़ों का एक तरतीब के साथ पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ से एयर गुजरती है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास कि वाई ब्लड थिकन्स ड्यू टू स्मोकिंग। स्मोकिंग की वजह से ब्लड थिक क्यों हो जाता है। ये हमने अपनी प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि वाई ब्लड थिकन्स ड्यू टू स्मोकिंग। इसको भी आपने डिटेल से देखना है इसका आंसर को। डिफर बिटवीन लेंटिकल्स एंड स्टोमेटा। डिफरेंस हमने बताना है कि एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है स्टोमेटा में और लेंटिकल्स में, ये आपको पता होना चाहिए। वोकल कॉर्ड्स क्या होते हैं, इसके बारे में भी हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किया था कि वोकल कॉर्ड्स क्या चीज़ होती है। इसको भी आपने देखना है और समझना है। अगर आप प्रीवियस लेक्चर देखेंगे तो उसमें भी आपको पता चलेगा कि वोकल कॉर्ड्स क्या होते हैं। निकोटीन क्या होती है, निकोटीन के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है और अभी मैं मज़ीद आपको निकोटीन के बारे में ये बताता हूँ कि निकोटीन एक केमिकल है जो सिगरेट के अंदर पाया जाता है, एक पॉइजनस केमिकल है। सिगरेट में इस्तेमाल से पहले ये निकोटीन जो है ये इंसेक्टिसाइड के तौर पर इस्तेमाल होता था, इंसेक्ट्स की किलिंग के लिए। एक पॉइजनस केमिकल है जो सिगरेट में पाया जाता है और असल में इसका जो यूज़ था, ये जो इसका यूज़ हुआ है साइंटिफिक फील्ड में, वो इंसेक्टिसाइड्स के लिए, इंसेक्ट्स की किलिंग के लिए निकोटीन को इस्तेमाल किया जाता था, जो अब सिगरेट में यूज़ होता है निकोटीन। इसकी डिटेल भी आपने देखनी है। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन इनहेल्ड और एक्सहेल्ड एयर, वो जो एक टेबल हमारी बुक में दिया गया है, उस टेबल के अंदर एक्सहेल्ड और इनहेल्ड एयर की परसेंटेज दी गई है कि कौन कौन सी गैसेस किस मिकदार में इनहेल और एक्सहेल होती हैं। तो नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ब्रीदिंग रेट ऑफ ह्यूमन इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। जब एक इंसान अपनी नॉर्मल कंडीशन में होता है तो उसका ब्रीदिंग रेट क्या होता है, और जब एक हार्ड और फिजिकल एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होता है तो उसका ब्रीदिंग रेट क्या होता है। ये एक बहुत अहम क्वेश्चन है हमारी बुक में, इसकी डिस्कशन की गई है, इसको आपने देखना है। लास्ट पे है कि नंबर्स ऑफ ब्रोंकाई के नंबर्स कितने हैं ह्यूमन बॉडी में। तो 2 नंबर ऑफ ब्रोंकाई हैं, 2 ब्रोंकाई हैं, वो एक इंसान में पाए जाते हैं। तो ये थे हमारे चैप्टर नंबर 10 के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो नॉर्मली डिस्कस नहीं होते लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। आपने इस चैप्टर को थॉरली डिस्कस करना है, इसको थॉरली रीड करना है इस चैप्टर को। इसमें जो डिजीज़ हैं, जो हमने 5 से 6 डिजीज़ पढ़ी हैं, उनको, उनके सिम्टम्स, उनके डिजीज़ के कॉजेज़ और उनके इफेक्ट्स जो हैं ह्यूमन बॉडी पे, वो आपने उनको डिटेल से पढ़ने। उसके बारे में बहुत ज़्यादा पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, इन डिजीज़ में से लाजमी आते हैं। मैंने उन डिजीज़ में से यहाँ पॉइंट्स को डिस्कस नहीं किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि वो सारी डिजीज़ अहम हैं और सबको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। उनके अंदर से कुछ भी पॉइंट्स ख़ास नहीं चुने जा सकते, उसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। इसलिए डिजीज़ को आपने 1 by 1 कम्प्लीटली
उसकी रीडिंग करनी है और उसमें से सारे पॉइंट्स को याद करना है, उसमें से कुछ भी सिलेक्टिव मटेरियल नहीं है। डिजीज़ से पहले जो ये सारी चीज़ें, ये मैंने कुछ पॉइंट्स देखे हैं जो आपको पता होना चाहिए। और इन सारी चीज़ों के अलावा एक दो पॉइंट्स हैं जो अहम हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखे नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि एक डायफ्राम का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में डायफ्राम का मेनली बहुत ज़्यादा जिक्र किया गया। डायफ्राम के बारे में पता होना चाहिए, और ये जो हमारी इंटरकोस्टल मसल्स हैं और हमारा रिब्स का स्ट्रक्चर है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन है इस चैप्टर में किसी भी हवाले से, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। साइम शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।